चीन हो या पाकिस्तान, बदला बड़ा लेंगे। एलएसी से चीन की सबसे बड़ी साजिश का खुलासा। गलवान पेंगोंग बहाना, चीन को डेप्सांग है हथियाना। चीन हो या पाकिस्तान, बदला बड़ा लेंगे। चीन का डेप्सांग प्लान, जवाब में बोफोर्स तैयार। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं। उरी अटैक के 4 साल, सर्जिकल स्ट्राइक के 4 साल। कि नए भारत को किसी ने छेड़ा तो वो छोड़ता भी नहीं। 2016 में पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक। नया हिंदुस्तान आतंकियों के घर में घुसकर मारेगा। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी और देश हित में अब चीन और पाकिस्तान की साजिशों पर स्ट्राइक का समय। जी हां, चीन और पाकिस्तान पर ब्लॉकबस्टर सर्जिकल स्ट्राइक होगी। सबसे पहले चीन की नई चाल आपको बताएंगे, चीन पर जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपको दिखाएंगे और इसके बाद पाकिस्तान को 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक भी याद दिलाएंगे। पाकिस्तान को हिंदुस्तान आज फिर चेतावनी दे रहा है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, गोली का जवाब गोलों से मिलेगा। तो चीन पर हमारा इस वक्त का बड़ा खुलासा, ध्यान से सुनिए आप। चीन की नजर है लद्दाख के डेप्सांग पर। चीन डेप्सांग पर दरअसल कब्जा जमाना चाहता है। जी हां, उसकी विस्तारवादी नीति, उसका अतिक्रमण आप उस सबसे वाकिफ हैं। डेप्सांग से ध्यान भटकाने के लिए ही चीन ने गलवान से लेकर पेंगोंग सो तक भारत के खिलाफ एक साथ कई मोर्चे खोल रखे हैं। सोचिए जरा, चीन की नजर डेप्सांग पर और इसीलिए उसने भारत के खिलाफ एक नहीं बल्कि कई मोर्चे खोले। लेकिन चीन दरअसल ये भूल गया कि एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बोफोर्स भी तैनात है और इस बार भारत के सैनिक सिर्फ हाथ से गर्दन तोड़ पराक्रम नहीं दिखाएंगे। चीन ने अगर दुस्साहस किया तो चीन को बोफोर्स तोप से भी बड़ा जवाब मिलेगा। चीन ने गलवान में दुस्साहस किया, चीन ने पेंगोंग में दुस्साहस किया। चीन लगातार इन इलाकों में भारत को उकसा रहा है। चीन ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी असली वजहों का खुलासा हो चुका है। जी न्यूज की टीम इस वक्त लेह लद्दाख में मौजूद है और सेना के सूत्रों से हमारी टीम को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि चीन असल में गलवान और पेंगोंग में भारतीय सेना का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। उसका असली मकसद डेप्सांग इलाके पर कब्जा जमाना है। डेप्सांग भारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और चीन ने डेप्सांग में अपनी हलचल बढ़ा दी है। चीन को समझने वाले लोगों के दिमाग में एक बात बिल्कुल साफ है कि अगर चुशूल या पेंगोंग के इलाके में चीन आगे नहीं बढ़ पा रहा है तो वो कहीं और से आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। ये जगह दक्षिण लद्दाख का डेमचौक भी हो सकता है और चुमुर भी, या उत्तरी लद्दाख का डेप्सांग प्लेन और दौलत बेग ओल्डी। डेप्सांग प्लेन में 2013 में भारत और चीनी सैनिकों के बीच में लंबा गतिरोध चला था और डेप्सांग प्लेन पर चीन की बहुत पहले से नजर है। डेप्सांग पर चीन की नजर क्यों है, ये समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पुरानी ऐतिहासिक तस्वीर देखनी होगी। यह है दुनिया की सबसे ऊंची दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी। यहां भारतीय वायुसेना के शक्तिशाली C-130 ने देश का गौरव बढ़ाने वाली लैंडिंग की थी। एलएसी के पास भारतीय वायुसेना की यह सबसे ऊंची हवाई पट्टी डेप्सांग पर चीन की नापाक नजर की पहली वजह है, क्योंकि डेप्सांग से इस डीबीओ हवाई पट्टी की दूरी बहुत कम है। अब आपको डेप्सांग में चीन की नापाक नजर की दूसरी बड़ी वजह भी दिखाते हैं। यह है लद्दाख में डेप्सांग के करीब DSDBO रोड, जिसकी लंबाई है 255 किलोमीटर। इस सड़क के बनने से सामरिक महत्व का काराकोरम पास भी अब भारतीय सेना की जद में, यानी भारत जब चाहे तब चीन को यहां से चित कर सकता है।
इसीलिए चीन ने भारत के खिलाफ प्लान डेपसांग बनाया। लद्दाख में डेपसांग का इलाका डीएसडीबीओ सड़क से लगा हुआ। चीन डेपसांग पर कब्जा करके भारत की कनेक्टिविटी को खत्म करना चाहता है। डेपसांग के मैदान अक्साई चीन से सटे हुए हैं। ये चौड़ा मैदान है जो बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के हमलों के लिए अच्छी जगह मुहैया कराते हैं। अगर भारतीय सेना यहाँ से आगे बढ़े तो वो अक्साई चीन में घुस सकती है, और अगर चीनी सेना यहाँ से आगे बढ़े तो वो डीएसडीबीओ रोड को काट सकती है और उससे दौलत बेग ओल्डी में तैनात भारतीय सेनाएं अकेली पड़ जाएंगी। भारतीय सेना भी इस बात को जानती है, इसलिए तनाव की शुरुआत में ही यहाँ टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों की तैनाती कर दी गई है। डेपसांग पर चीन की नजर इसीलिए भी है क्योंकि डेपसांग दौलत बेग ओल्डी सेक्टर चीन के वेस्टर्न हाईवे G219 के बहुत करीब है और यह इलाका तिब्बत को चीन के शिनजियांग प्रांत से जोड़ता है। लेकिन चीन ये भूल गया कि भारत 1962 की गलती 2020 में नहीं दोहराएगा। चीन ने डेपसांग में दुस्साहस किया तो इस बार जवाब बोफोर्स से मिलेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, लेह लद्दाख।